एपिसोड 166। एक और गहरा राज। महेंद्र सिंघानिया के रूम में अरशद सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। उसका पूरा फोकस उसके फोन में था। महेंद्र सिंघानिया छड़ी के सहारे कमरे के चक्कर लगाते हुए अरशद को घूर रहे थे। लंबे समय की देरी के बाद तक अरशद को खामोश देखो बिखरते हुए बोले, क्या उसे उसके बारे में पता है? उसे मतलब अर्जुन और उसके मतलब अनन्या। महेंद्र जी जानना चाहते थे कि अर्जुन अनन्या के बारे में जानता है। अरशद ने धीरे से सर ऊपर कर महेंद्र जी से बोला, उसे पता है। यह सुनते ही महेंद्र जी के कदम लड़खड़ा गए। खुद को मुश्किल से संभालते हुए वो बेड के किनारे बैठ गए। कुछ गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने डर और सस्पियस नजरों से अरशद को देखा और बोले, और उसके बारे में? उसके बारे में। अरशद के एक्सप्रेशन बदले। मायूसी ने उसके चेहरे को घेर लिया। कुछ क्षण रुककर उसने धीरे से कहा, नहीं, वो उसके बारे में नहीं जानता। महेंद्र जी ने एक राहत की सांस ली। इसी बीच प्रत्युष ने अपने रूम के सीक्रेट लॉकर को खोला और उसमें से एक ब्लू कलर की फाइल निकाली। फाइल काफी पुरानी लग रही थी। फाइल का ऊपरी हिस्सा कई जगह से फटा और गंदा था। यह वही फाइल थी जिसे प्रत्युष ने महेंद्र जी के हाथों से छीनने में कामयाब हुआ था। उसने फाइल का पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर करीब 10 साल के बच्चे की तस्वीर थी और उसका नाम देविक था। वो संगीता का बेटा था। उसके बाप का नाम नीलेश प्रसाद था। नीलेश प्रसाद कोई और नहीं, वीके इलेक्ट्रॉनिक के मालिक दिवाकर प्रसाद का एकलौता बेटा है। प्रत्युष अपनी चेयर पर बैठ गया और इस बारे में सोचने लगा। अगर देविक संगीता और नीलेश का बेटा है, फिर अनन्या के पिता भी नीलेश ही होने चाहिए। उसने पन्ना पलटा। वो दूसरे पेज पर एक आर्मी कैंपस के बारे में डिटेल थी। इस बारे में सोचते हुए प्रत्युष को अपनी माँ की बात याद आई। और पिताजी ने उसे बताया था जब अरशद 8 साल का था, तब उसके जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को देखते हुए रघुवेंद्र जी ने उसे आर्मी कैंपस में डाल दिया था। लेकिन कुछ 1-1.5 महीने ही बीते थे। शिफ्टिंग के समय अरशद का किडनैप हो गया था। अपनी माँ की यह सारी बातों को याद करते हुए प्रत्युष ने एक और पेज पलटा और तीसरे पन्ने पर उसे अरशद और देविक के आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी के साथ दोनों की एक साथ तस्वीर मिली। देविक अरशद से 2 साल बड़ा था। उनकी हाइट का फर्क तस्वीर में भी देखा जा सकता था। आगे के पन्नों पर कुछ डिटेल्स थी जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ अरशद का किडनैप नहीं हुआ था, उसके साथ देविक भी था। हालांकि अरशद वापस जिंदा सही सलामत घर लौट आया था, मगर देविक की मौत हो गई थी। देविक की मौत की डिटेल के साथ कुछ सस्पेक्ट ऐसे भी थे जिनमें देविक के जिंदा होने की बात कही गई थी। प्रत्युष ने महेंद्र सिंघानिया और उसके साथ मौजूद आदमी की जो बातें सुनी थी, उस सब को ध्यान में रखते हुए उसने अंदाजा लगाया महेंद्र सिंघानिया देविक को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो बात उसे आज तक समझ नहीं आई थी वो यह कि आखिर वो इस बारे में अरशद से क्यों छुपा रहे थे। क्या इन सब के पीछे भी कोई राज था, कुछ ऐसा जिसके बारे में अरशद को नहीं पता हो? काफी देर सोचने के बाद प्रत्युष का दिमाग ठनका। क्या ऐसा हो सकता है अरशद भाई को देविक के जिंदा होने के बारे में ना पता हो? इस एक ख्याल से ही प्रत्युष की कमर सीधी हो गई। उसने जल्दी जल्दी फाइल के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और आखिर उसके हाथ देविक और अरशद की तस्वीर पर आ रुके। देविक और अरशद आर्मी की यूनिफॉर्म में एक दूसरे के साथ खड़े थे। दोनों स्माइल कर रहे थे। प्रत्युष ने कभी अरशद को हंसते हुए फोटो क्लिक कराते नहीं देखा था। फैमिली फोटो में भी अरशद का चेहरा कठोर ही रहता था। देविक और अरशद की फोटो को हाथों में लेते हुए प्रत्युष बोला, हो ना हो, अरशद भाई देविक के जिंदा होने की खबर से आज भी अनजान है, पर क्या सच में देविक जिंदा है? महेंद्र जी के कमरे में देविक के जिक्र से अरशद को मायूसी ने घेर लिया। उससे बिल्कुल उलट महेंद्र जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अर्जुन को देविक के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और यह सुनते ही अरशद की आंखें छोटी हो गई। महेंद्र जी आगे बोले, फिलहाल अभी के लिए मुझे पता लगाना होगा अर्जुन हमसे क्या चाहता है। अगर वो अनन्या के बारे में जानता है, अगर वो जानता है अनन्या उसकी बहन है, तो वो खामोश क्यों है? उसे अब तक इस बारे में सामने से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब वो जरूर कुछ सोच रहा है, लेकिन क्या? अरशद को महेंद्र जी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो बोला, हमसे आपका क्या मतलब है? महेंद्र जी कुछ क्षण के लिए सुन पड़ गए। अरशद ने आगे कहा, कि आपको अभी लगता है मैं आपका साथ दूंगा? तुम्हें देना होगा अरशद। यह परिवार तुम्हारा है और मत भूलो वो तुम ही थे जिसने बजाज ग्रुप के साथ डील की।
अब क्या तुम इस परिवार को मुसीबत में डालकर पीछे हटना चाहते हो? महेंद्र जी अपनी बातों पर जोर देते हुए बोले। उन्होंने जानबूझकर डील का जिक्र किया। अरशद उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। रियली, आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? इस पर महेंद्र जी खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां याद दिला रहा हूँ। क्या तुम भूल गए हो? तुम वापस क्यों लौटे हो? रस्सी छल गई लेकिन बल नहीं गया। इस सिचुएशन में महेंद्र जी पर यह कहावत एकदम सही बैठ रही थी। अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए वो अब भी अरशद को ब्लेम करने की गुस्ताखी कर रहे थे, लेकिन अरशद उनकी बात सुन क्यों नहीं रहा था। अरशद ने कहा, दादाजी, आप जानते हैं इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपके सामने खामोशी से बैठा हूँ, आपकी बातें क्यों सुन रहा हूँ? महेंद्र जी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें अरशद की बात समझ नहीं आई। तो अरशद ने ही आगे कहा, क्या आप मुझे बताएंगे आपको वो तस्वीर कहाँ से मिली और वो आपके पास कब से थी? खामोश रहकर बात टालने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपने मेरी वाइफ को ब्लैकमेल करने की जो हिम्मत की है, उसके बाद तो मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। और यह तो भूल जाइए, मैं अर्जुन बजाज और सिंघानिया परिवार के बीच ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। महेंद्र जी को अरशद के इस रिएक्शन की पहले से उम्मीद थी। हालांकि अब जब सच सामने आ गया था तो वो चुप रहकर अरशद से ज़्यादा दिन तक इस बारे में नहीं छुपा सकते थे। वो बोले, मुझे यह तस्वीर संगीता के मौत के बाद उसके कमरे में मिली थी। अरशद को यकीन नहीं हुआ। उसने शक भरी नज़रों से अपने दादाजी को घूरा। महेंद्र ने भी अपने एक्सप्रेशन में फ़र्क नहीं आने दिया। अरशद के दादा होने के नाते वो उसे अच्छे से समझते थे। हालांकि कई बार वो अपना आपा खो देते थे, मगर अंदर ही अंदर वो जानते थे उनकी परिवार की बुनियाद को अगर फिर से आसमान की ऊंचाई पर कोई पहुंचा सकता है तो वो अरशद है। अरशद की तपती नज़रों से नज़रें मिलाते हुए वो बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हालांकि मैंने लंबे वक्त तक उस तस्वीर का सच जानने की प्रयत्न किया भी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। क्या आपने नीलेश प्रसाद से कांटेक्ट किया था? अरशद ने एकदम से पूछा। महेंद्र जी ने हैरानी के साथ अरशद को देखा। उन्होंने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वो बोले, हाँ, मैंने उससे 3 साल पहले कांटेक्ट किया था। 3 साल पहले? मतलब जब अरशद अनन्या को लेकर परेशान था। अरशद ने फिर पूछा, लेकिन 3 साल पहले क्यों? फोटो तो आपको सालों पहले मिल गई थी, फिर आपने 3 साल पहले ही नीलेश को कांटेक्ट क्यों किया? आप पहले भी इस बारे में पता लगा सकते थे। महेंद्र जी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने झूठ कहा था। असल में उन्हें संगीता की हॉस्पिटल वार्ड की तस्वीर जिसमें अर्जुन उसके साथ था, वो तस्वीर उन्हें 3 साल पहले ही मिली थी। देविक के बारे में पता करते हुए वो खुद भी उस वक्त बहुत हैरान थे। पहले उन्हें लगा संगीता के पास बैठा बच्चा देविक हो सकता है और जो बच्ची उसकी गोद में थी वो अनन्या, लेकिन उम्र के फासले को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ देविक अनन्या से करीब 9 साल बड़ा था, लेकिन जो बच्चा संगीता के पास था वो 5 साल का था। इस एक क्लू के सिवा उन्हें कभी कुछ और पता नहीं चला। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन सोर्स की कमी होने की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब सच उसके सामने था। फोटो में मौजूद बच्चे अर्जुन और अधीरा थे, बजाज परिवार के वारिस। तो क्या सच में वो दोनों संगीता और बजाज के बच्चे थे? अगर हाँ, तो यह कब और कैसे हुआ, आज भी एक पहेली बने था। अरशद कन्विंस हो सके ऐसा कुछ सोचते हुए महेंद्र जी को अनन्या का ध्यान आया। वो बोले, उस वक्त तक मेरे लिए अनन्या के गले की चोट का सच तुमसे छुपाना जरूरी था। मैंने किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया। महेंद्र जी को अनन्या का सहारा लेते देख अरशद खींच गया। उसे याद आ गया कि इस तरह से अनन्या ने अपनी जिंदगी के 15 साल दर्द में बिताए थे। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें तपती धूप की तरह अंगारे बरसा रही थी। वो आगे बढ़ा। महेंद्र जी अरशद का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर कांप उठे। अरशद महेंद्र से 2 कदम की दूरी पर रुक गया। उसने कहा, मैंने सोचा था आज आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज आपने फिर मुझसे झूठ कहा। यह कहना गलत नहीं होगा, आप मुझसे हमेशा से प्रॉफिट की तरह देखते आए हैं। एनीवे, मैं आपको क्लियर कर दूं, 3 साल बाद मुंबई लौटकर अरशद आया था अपने परिवार को लारा नाम के कहर से बचाने। बजाज ग्रुप के साथ डील करते वक्त ना तो मुझे उस तस्वीर के बारे में पता था, ना ही यह कि अर्जुन बजाज अनन्या का भाई है, क्योंकि आपने अनन्या को ब्लैकमेल मेरा इस्तेमाल करने के लिए किया और पूरी तैयारी कर ली थी। यह जानते हुए भी मैं यहाँ आया क्योंकि मैं इस परिवार का बेटा हूँ। अरशद सिंघानिया चाहकर भी अपने नाम के पीछे से सिंघानिया नहीं हटा सकता, लेकिन वो एडी ज़रूर बन सकता है।
कल सुबह इस पैलेस के 2 भागों में बांट दिया जाएगा। अरशद सिंघानिया के हिस्से में सिंघानिया परिवार रहेगा और अनन्या के हिस्से में एडी और उसके लोग। रही बात अर्जुन बजाज से डील करने की, तो ये अरशद सिंघानिया इस प्रॉब्लम को आज रात खत्म कर देगा, डील को ब्रेक करके। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और मुझसे शिकायतें भी। अरशद ने अपनी बात कही और कमरे से जाने लगा। उसे पीछे से रोकते हुए एक लड़खड़ाती आवाज आई, अरशद, ये तुम्हारा भी परिवार है? अरशद बिना पीछे मुड़े बोला, दादाजी, मैं परिवार की परेशानी दूर करने ही जा रहा हूँ और हो सकता है इस परेशानी को ख़त्म करते करते अरशद सिंघानिया का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एडी बचेगा और आप अच्छे से जानते हैं एडी के परिवार में बस एक सदस्य है। मैं आशा करता हूँ आज रात के बाद अरशद सिंघानिया कभी लौट के वापस ना आए। उसमें अब उसके परिवार से और चोट और धोखा खाने की हिम्मत नहीं बची है।